Gopi borrowed rupees 1800 at 12% per annum for 2 years and Krishna borrowed rupees 1200 at 18% per annum for 3 years. What is the ratio of interest paid by them? क्वेश्चन में बता रहा है कि गोपी ने बोरो किया है 1800 रुपीज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 इयर्स के लिए। गोपी बोरो किया है तो ये अमाउंट प्रिंसिपल हो जाएगा 1800। द अमाउंट विच इज बोरोड इज द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर विल बी 12%। And time period here is 2 years. Now they say that there's another person, Krishna. He has borrowed rupees 1200. So the borrowed amount will be the principal, that is 1200. Rate of interest is 18%. And time period of Krishna is 3 years. Now the question is asking what is the ratio of interest paid by them. मतलब हमें पहले इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद हमें इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो लेना है। Now for finding the simple interest, एक तो आप फॉर्मूला अप्रोच से जा सकते हैं, दूसरा आप परसेंटेज अप्रोच से जा सकते हैं। आप फॉर्मूला अप्रोच से जाइए या परसेंटेज अप्रोच से, एनी ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज। आई विल गो हियर बाय द परसेंटेज अप्रोच, देन आई विल ऑल्सो शो यू द फॉर्मूला अप्रोच। परसेंटेज अप्रोच यहां पर हम गोपी के बारे में बात करें तो गोपी ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देना है। इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा, जो उसको इंटरेस्ट देना होगा वो 12% पर, किसका 12%? 1800 का 12%। तो यहां हम निकालेंगे गोपी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 12% ऑफ 1800 और हम बात कर रहे हैं 1 ईयर के इंटरेस्ट की। हम उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 12% ऑफ 1800 विच इज 1800। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप 12% हमें पता है अपॉन 100 होता है और 100 डिनोमिनेटर में जाता है तो उसके 2 जीरोस जो होंगे वो 1800 के 2 जीरो को कट करेंगे। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 12 और 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू 18 हो जाएगा 216। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट जो गोपी का आ गया वो 206 आ गया। हमें टाइम पीरियड गोपी का 2 इयर्स है तो 216 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो 2 साल के लिए इंटू 2 कर दीजिए। कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। गोपी का इंटरेस्ट हमें मिल गया 432 रुपीज। आप फॉर्मूला से करना चाहें फॉर्मूला से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं परसेंटेज अप्रोच इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करना नहीं होता है, सिंपल मेथड हो जाता है। पर इसमें आप ये मिस्टेक आप मत कर देना कि 1 ईयर निकालकर फिर 1 ईयर नहीं लेना। आपने टोटल टाइम पीरियड 2 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें गोपी का सिंपल इंटरेस्ट 432 रुपीज मिल गया। अब हम निकालेंगे कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसका टोटल टाइम पीरियड 3 है, 1 ईयर निकालकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कृष्णा का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% और उसका प्रिंसिपल है 1200। मतलब हमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर के लिए वो 18% ऑफ 1200 निकालना है। 18% ऑफ 1200 निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो 18% का परसेंट का सिंबल है वो डिनोमिनेटर में जाके 100 बन जाता है और इसके 2 जीरो 1200 के 2 जीरो जैसा हमने इसके पहले किया कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर भी सिर्फ 18 और 12 को मल्टीप्लाई जो ऑलरेडी हमने कर रखा है। 18 इंटू 12 कितना हो गया? 216 हो गया। तो ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया कृष्णा का। लेकिन कृष्णा का टाइम पीरियड 3 ईयर्स है तो इसे इंटू 3 कर दीजिए। 216 इंटू 3 हो जाएगा 648। ये दोनों का आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कृष्णा का भी निकाल लिया और
गोपी का भी निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर आस्किंग द रेशियो, कि इनका रेशियो क्या होगा। रेशियो क्या होगा, गोपी अपॉन कृष्णा करना है। तो गोपी का इंटरेस्ट है हमारा 432, कृष्णा का इंटरेस्ट है हमारा 648। अब रही बात इसको सिंप्लीफाई करने की, तो हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों अमाउंट बने हैं ये एक्चुअली 216 से बने हुए हैं। 432 भी 216 को ही 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 साल का इंटरेस्ट है, और 648 भी 216 को 3 टाइम्स मल्टी, तो दोनों में 216 कॉमन है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 216 से। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। न्यूमरेटर मिल गया 2, डिनोमिनेटर मिल गया 3, रेशियो आ गया 2:3। आप चाहो तो इसको 2 से या 4 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर हमने ये देखा कि 432 कैसे बना है, 216 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना है, और 648 कैसे बना है, 216 को 3 से, मतलब इन दोनों को हम 216 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 विच इज 2:3, दैट इज द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय देम। Now I'll show you how to do this question using the formula approach. Now solving this question using the formula approach, as we know that we have to find out the simple interest. So let us find out the simple interest of Gopi using the formula principal into rate into time upon 100. तो बेसिकली हमें करना यह है कि हमें दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। गोपी का सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दोनों का रेशियो लेना है। तो पहले तो गोपी का हम इक्वेशन लिख लें। गोपी का इक्वेशन हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1800 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड है 2 years अपॉन 100। दिस इज गोपी, मैं इधर जी लिख देता हूं, आप समझ जाइए। और कृष्णा का जो एसआई निकलेगा उसकी इक्वेशन बनेगी, प्रिंसिपल है 1200 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इज 3 year अपॉन 100। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप देखो इसको सॉल्व मत करो आप। ये गोपी का सिंपल इंटरेस्ट है, ये कृष्णा का सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, आप समझ जाइए। तो यहां पर गोपी अपॉन कृष्णा करना है, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि गोपी अपॉन कृष्णा का जो सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन बना उसको डिवाइड कर दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालेंगे फिर रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, इन दोनों को यहीं डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट गोपी का है, नीचे वाला सिंपल इंटरेस्ट कृष्णा का। अब देखो इनको डिवाइड करेंगे तो ध्यान दो बच्चों, ये 100 है कैंसिल, ये 100 है कैंसिल, क्लियर और नॉट। ये 1800 के, ये 1800 अब न्यूमरेटर का पार्ट है 1200, तो 1800 के 2 0 कैंसिल किए, 1200 के 2 0 कैंसिल किए, 18 कैंसिल हो गया, 18 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से बचा न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3। सिंपल आंसर आ गया। थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर रेशियो, डायरेक्ट दोनों को एक साथ रख देंगे। और यही अप्रोच हम प्रीवियस में भी कर सकते थे जहां हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे थे। देयर ऑल्सो वी कुड हैव डन एंड गॉट द आंसर वेरी इजीली, पर मैंने आपको दोनों मेथड्स निकाल कर दिखा दिए। आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला अप्रोच से इस तरह आप सॉल्व कर लो कि सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यूज हैं उसको न्यूमरेटर में गोपी का, डिनोमिनेटर में कृष्णा रख के हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर सेम 2/3, जिसको हम बोल सकते हैं 2:3 आ गया। सो गोपी अपॉन कृष्णा का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। दिस इज गोपी, दिस इज कृष्णा। सिंपल क्वेश्चन, रिवीजन की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं, टॉपिक्स भी आपके लिए नए हैं, आप इनको रिवाइज आप जितना ज़्यादा कर सकें उतना आप ज़्यादा करें। एक एक वीडियो को एटलीस्ट आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप देखिए, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। A sum of ₹450 amounts to ₹495 in 2 years.
In what time will the sum of rupees 820 amount to rupees 943 at the same rate? तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 450 रुपीज हमारा सम था, मतलब प्रिंसिपल था, वो 2 साल में 495 हो गया। मीन्स फाइनल अमाउंट जो हो गई वो 2 इयर्स में 495 हो गई। अच्छा, 2 इयर्स में 495 हो गई, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा 450 से 495 हो गया। इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हो गया 495 माइनस 50 आ गया 45। इसका मतलब 2 साल में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 45 रुपीज का मिला है। 2 साल में अगर 45 का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब 1 साल में हमें 45 का आधा, विच इज 45/2, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1 साल में। दिस इज द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। तो क्या अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट पता है तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल, वो है 45/2। आप चाहें तो डिवाइड कर ले, 22.5 हो जाएगा। तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, जो कि किस पर मिला है? 450 पर मिला है। तो क्या हम इसका रेट परसेंट निकाल सकते हैं? दिस इज व्हाट परसेंट? 22.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450? बिल्कुल निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर में आप 22.5 ले लीजिए, डिनोमिनेटर में आप 450 ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल मेथड, कोई फॉर्मूला की जरूरत आपको नहीं है। हाउएवर आई विल आल्सो शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला, पर वो स्लाइटली लॉन्गर है। पहले इजी अप्रोच में आपको बताना चाहता हूं। 450 का 0 काट दिया, 100 का 0 काट दिया, 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 225। 225/45। आपको अगर 45 का टेबल याद नहीं है कोई बात नहीं, 25 से आप 5 से सिंप्लीफाई कर लो, आप 9 से सिंप्लीफाई कर लो। वैसे 45 5 डायरेक्टली आ जाएगा 225। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 5%। अब इन्होंने बोला है कि अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 820 को हमें 943 बनाना है, 820 को क्या बनाना है? 943 बनाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले वाला ही रहेगा 5%। तो कितना टाइम लगेगा? चलिए समझते हैं। हमें 820 रुपीज को 943 बनाना है, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना लगेगा? तो सबसे पहले आप ये देखो कि 820 को अगर 943 बनाना है तो इंटरेस्ट कितना हमें यहां पर लगाना है? व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? माइनस कर लीजिए 943 माइनस 820। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। तो ये आ गया 123 रुपीज। तो हमें यह पता करना है कि 123 का इंटरेस्ट हमें कितने टाइम में मिलेगा। अब इंटरेस्ट हमारा यहां पर हो कैसे रहा है? कैलकुलेट 5% ऑफ 820। ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है। चलिए निकाल लेते हैं 1 साल का इंटरेस्ट कितना है। 5% ऑफ 820, ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 820। 0 0 कट कर लीजिए, 82 इंटू 5 हो जाता है 410। 410 को 10 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया 41 रुपीज। मतलब 1 साल में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 41, 1 ईयर में मिल रहा है 41। हमें इंटरेस्ट चाहिए 123, कितने साल में मिलेगा? 41 और 123 का रिलेशन इंटू 3 का है, तो इधर कितने साल हो जाएंगे? इधर भी इंटू 3 कर दो, मतलब 3 इयर्स में हमें ये 123 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमारा टाइम पीरियड आ गया 3 इयर्स। कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके सिखाया है, कोई भी फॉर्मूला यहां यूज नहीं किया है, सिर्फ परसेंटेज के अप्रोच को यूज किया है। पर्टिकुलरली इस अप्रोच को आपको एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स देखना होगा। जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में आप डालिए।
I will come back to you with similar kind of questions. I will re-explain them. And now let us see how to solve this question using the formula approach. यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो 3 years आ गया है. Time period is 3 years. Now let us solve this using the formula approach. Let us now solve this question using the formula based approach. And then you will realize that why we should not solve this question using the formula approach. अब इसको हम फॉर्मूला अप्रोच से देखेंगे. अब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इसे फॉर्मूला अप्रोच से करना थोड़ा लेंदी हो जाता है. क्वेश्चन सेज दैट 450 रुपीज अमाउंटेड टू 495. सो सम ऑफ 450, तो सम हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल विच इज 450, और प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट होता है किस पर? फाइनल अमाउंट पर. So final amount will be 495. Time period is 2 years. This is the first case. They say that 450 rupees जो है वो 495 में convert हो रहा है 2 साल में. Now they are asking in what time will the sum of rupees 820 amount to rupees 943 at the same rate. तो उसी सेम रेट पर 820 रुपीज 943 में कन्वर्ट हो जाएगा कितने टाइम में? सो द सेकेंड सिनेरियो दे आर गिविंग वेयर द प्रिंसिपल इज 820 एंड द फाइनल अमाउंट जिसमें वो कन्वर्ट होगा दैट विल बी 943 एंड द रेट विल बी द सेम रेट जो हमारा फर्स्ट केस में जो रेट है, जो कि इन्होंने दिया नहीं हुआ, विच वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेकेंड केस में भी अप्लाई करना है. तो अब इस क्वेश्चन का अप्रोच ये रहा कि सबसे पहले फर्स्ट केस में जहां 450 इज अमाउंटिंग टू 495 इन 2 years, इसको हमें रेट निकालना है कि यहां पर रेट कितना है. उस रेट को सेकेंड केस में अप्लाई करना है, उस सेकेंड केस में उसकी वैल्यू पुट करनी है और टाइम पीरियड निकालना है. तो एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं. सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं. रेट, आई नो द फॉर्मूला ऑफ रेट इज SI इंटू 100. रेट को मैं सिर्फ R लिख रहा हूं, आप समझ जाइए. इट इज रेट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंट में है. SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट. इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, इन्होंने फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है. तो सिंपल इंटरेस्ट वी कैन फाइंड आउट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हो जाएगा 495 माइनस 450 विच इज 45 रुपीज. तो हमने फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट 45 निकाल लिया, प्रिंसिपल हमारे पास 450 है, टाइम हमारे पास 2 years है. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे दैट इज 2, सॉरी, रेट सिंपल इंटरेस्ट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 450 multiplied by time period is 2 years. 450 का 0 कैंसिल कर दिया, 100 का 0 कैंसिल कर दिया, 45 न्यूमरेटर में 45 डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया. 10/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया, जो कि हमारा नॉर्मल मेथड में भी आया था. तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% निकाल लिया. अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ 5% है, पुट करके टाइम निकाल लीजिए. टाइम विल बी SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट. अच्छा, सेकेंड केस में भी ऐसा ही नहीं दिया हुआ, फाइनल अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है, तो हम ऐसा ही निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. फाइनल अमाउंट इज 943 माइनस प्रिंसिपल इज 820. सब्ट्रैक्टिंग आई गेट 3, 2 and 1. तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेकेंड केस में 123 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 123 multiplied by 100 upon principal is 820 multiplied by rate of interest is 5. 820 का हमने 0 कट किया, 100 का 0 कट किया,
10 और 5 आप कट कर सकते हैं, 82 और 123 बच्चों इन दोनों में 41 छुपा हुआ है। ये चीज कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिस से पता चलेगी कि 82 41 इंटू 2 होता है, 123 41 इंटू 3 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 41 2 जा 82 हो गया, 3 जा 123 हो गया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 5 और 10 को कैंसिल कर सकते थे, 2 और 82 को कर सकते थे, वो भी 41 आ जाता। पर ऐसी चीजें अगर मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा तो थोड़ा आपके लिए बेटर होने लगेगा धीरे धीरे। नाउ न्यूमरेटर 5 और 10 कैंसिल कर लिया, 5 1 जा 5 2 जा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर बचा सिर्फ न्यूमरेटर में एक 3। तो टाइम पीरियड हमारा आ गया 3 इयर्स। आपको विदाउट फॉर्मूला अप्रोच से भी मैंने यही आंसर निकाल कर दिखाया था। विदाउट फॉर्मूला अप्रोच का फायदा यह है कि विथ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस आप मेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिवीजन उसके लिए चाहिए। एटलीस्ट 20 टाइम्स आप उसको देखो, आप देखोगे आराम से आप भी इसको निकाल सकते हैं। आंसर विल रिमेन टाइम पीरियड एज 3 years. Divide rupees 1350 among A, B and C in the ratio 2:3:4. The meaning of dividing the rupees 1350 in the ratio 2:3:4 is कि जब आप A को 2 रुपीज देंगे, B को 3 रुपीज मिलेंगे और C को 4 रुपीज मिलेंगे। अब अगर आप तीनों का पार्ट ले लें, 2 + 3 + 4 कर लें तो टोटल 2 + 3 5, 5 + 4 9। इसका मतलब अगर आपके पास 9 रुपीज हैं तो उसमें से A को 2 मिलेंगे, B को 3 मिलेंगे और C को 4 मिलेंगे। हमने तीनों का पार्ट प्लस कर दिया। 2:3:4 का मतलब होता है जब A को 2 मिलेंगे, B को 3 और C को 4 मिलने चाहिए। तो टोटल हम देख रहे हैं कि कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 9 रुपीज हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बनाया कि A, B, C का इंडिविजुअल तब बताओ जब 1350 है। तो एक चीज आप देखिए कि अगर 9 रुपीज हैं टोटल तो A को मिल रहे हैं 2 रुपीज, 9 रुपीज में से 2 रुपीज। तो अगर हमारे ये रुपीज हो जाए 1350 तो A को कितने रुपीज मिलेंगे? X मान लीजिए, लेट्स टेक इट एज X। अब इसको ढूंढना कैसे है? पहला तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, इसमें हम करेंगे 9 × X इक्वल्स 1350 मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ 1350 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये हो जाता है 2700। सो 9 × X इज इक्वल टू 2700। अब 9 और 2700 को आप डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड कर दीजिए? क्योंकि जब 9 को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में आएगा, 2700 को डिवाइड करेगा। करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो गया 300। X की वैल्यू आ गई 300। इसका मतलब A को 1350 में से कितने पैसे मिलेंगे? 300 रुपीज मिलेंगे। Similarly, we can find the amount of B, amount of C also. क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो मेथड आपने देख लिया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अप्रोच देखना बच्चों। ये 9 रुपीज है और बाद में 1350 रुपीज है। 9 रुपीज 1350 बन गया है। कैसे बन गया है? तो आप एक चीज याद रखो बच्चों, 9 का ऐसा कौन सा नंबर टेबल है जो 135 तक आता है? तो वो 15 का टेबल है। 15 9 जा 135 होता है। मतलब 9 रुपीज को 135 बनाया है, किससे मल्टीप्लाई किया है? 15। लेकिन ये 1350 है तो 150 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मतलब 9 को 1350 बनाने में 150 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो अगर लेफ्ट साइड में 150 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो राइट साइड में भी 150 का मल्टीप्लिकेशन चलेगा। 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 150, 2 × 150 मिल गया 300। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करें, आप चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला अप्रोच यूज करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और ये जो डायरेक्ट अप्रोच है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का जो अप्रोच है, इसमें थोड़ा आपको टेबल्स पर कमांड लेनी पड़ेगी।
इसलिए मैंने बार बार बोला टेबल आप अपने सामने रखिए, जब भी हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें आप देखिए, मिलाइए कि हाँ सर बोल रहे हैं 15 9 135 है, तो है क्या, बिल्कुल है। उससे आपके वो दिमाग में क्या हो जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा। तो हमने ए का अमाउंट निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बी। बी को मिलते हैं 9 रुपीज में से 3 रुपीज। बी को मिलते हैं 9 रुपीज में से 3 रुपीज। तो 1350 में बी को कितने मिलेंगे? वेरी सिंपल, ये तो क्वेश्चन और सिंपल है। 9 का 3 1/3 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 3 है। तो 1350 और x का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये रिलेशन दोनों साइड से चलेगा, ये 9 और 135 का भी देख सकते हैं, 9 और 3 का भी देख सकते हैं। 9 और 3 का डिवाइडेड बाय 3 है, तो 1350 में आप 3 डिवाइड कर दो। 1350 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाता है 45। आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो बी का अमाउंट हो गया 450 रुपीज। नाउ सी का देखेंगे। सी को 9 रुपीज में से मिल रहे हैं 4 रुपीज। सी इज गेटिंग आउट ऑफ 9 रुपीज, सी इज गेटिंग 4 रुपीज। सो आउट ऑफ 1350 ही विल गेट हाउ मच? अब यहां पर 9 और 4 का तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम 9 और 1350 का देखते हैं। वो 150 का रिलेशन है, हमने देखा पहले। तो अगर 9 और 1350 में 150 का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें भी आप इंटू 150 कर दो। 4 इंटू 150, माई आंसर इज 600 रुपीज। तो सी को मिल जाएंगे 600 रुपीज। क्वेश्चन बिकम्स सिंपल, इजी क्वेश्चन। A got 300 rupees, B got 450 rupees, and C got into 150 था 600 rupees. Now by far बच्चों, by far this is the easiest approach. ये सबसे आसान अप्रोच है। स्टैंडर्ड बुक्स में इसके अलग अलग डिफरेंट अप्रोच दिए हुए हैं, वो सभी अप्रोच में 1 बाय 1 आपको, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे, तो ये और मैं आपको अच्छे से इसके 3-4 अलग अलग मेथड सिखा दूंगा, पर ये आप देखेंगे कि ये उनमें सबसे अच्छा मेथड है। ना कोई फार्मूला चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कोई एक्स वाई करना है। जनरली लोग एक्स लेकर वैल्यू लेकर करते हैं, या सारे को प्लस करके अपॉन में करते हैं, पर वो दैट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल। पर आपको मैं मेथड सारे सिखा दूंगा, आपको जो आपको ठीक लगे आप उसमें से आगे यूज करिए, बट दिस इज बाय फार सबसे अच्छा अप्रोच है। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 10 years when it is given on simple interest. The rate of interest per annum is, question says एक अमाउंट डबल हो रहा है 10 years में। अब यहां पर आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन बन सकता है कि अमाउंट का मतलब तो फाइनल अमाउंट होता है, पर यहां पर उन्होंने डबल किया है, और डबल किया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये हियर व्हाट दे हैव डन इज दे हैव यूज्ड द टर्म अमाउंट फॉर द प्रिंसिपल। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, here the principal becomes double, means principal is this amount. Now even though we have learned that amount is actually the final amount, which is actually principal plus SI, but here they are using the term amount for the principal, क्योंकि जो डबल किया जा रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो चेंज हो जाता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। So the question says that principal becomes double in 10 years. Principal P एंड इट विल बिकम डबल। नाउ प्रिंसिपल जब डबल हो जाएगा, तो डबल होने के बाद वो बन जाएगा फाइनल अमाउंट। सो आवर प्रिंसिपल गेट्स कन्वर्टेड टू फाइनल अमाउंट, एंड हाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, इट इज गेटिंग डबल। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़े अजम्पशंस लेंगे। यहां पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 years, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि आप प्रिंसिपल को अज्यूम कर लीजिए कि 100 है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, आप 100 अज्यूम कर लीजिए फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन।
और प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है, डबल हो जा रहा है मतलब वो फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। 100 अगर डबल हो जाएगा इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 200। हियर 100 इज अवर प्रिंसिपल एंड 200 इज अवर फाइनल अमाउंट। Now you know that principal gets converted to final amount. How? By addition of simple interest. प्रिंसिपल हमारा 100 से 200 में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे? क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, 100 अगर 200 बन जाए तो देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपीज का मिल रहा है। तो 100 प्लस 100 फाइनल अमाउंट हो रहा है 200। फाइनल अमाउंट इज, आई विल राइट डाउन हियर 200 एंड आवर सिंपल इंटरेस्ट इज final amount minus principal, which is 200 minus 100, which is 100. Let us now substitute the formula of rate of interest. Rate of interest R का formula हो जाएगा SI into 100 upon principal into time. Simple interest है 100 multiplied by 100 upon principal is also 100 multiplied by time period is 10. सिंप्लीफिकेशन करना है, न्यूमरेटर का 100 डिनोमिनेटर का 100 कट कर दीजिए, न्यूमरेटर के 100 का 0 और 10 का 0 कट कर दीजिए, सारे वैल्यूज कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर में बचा है सिर्फ एक 10, which will be our answer. So rate of interest is 10%, which is option number 1. Question was simple. ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आपको फेमिलियर होना होगा कि कैसे प्रिंसिपल को 100 लेना है, फाइनल अमाउंट डबल या ट्रिपल हो रही है तो 2 times या 3 times लेना है, and accordingly you have to solve the question. Now let us see how to solve this question without any formula. Now let us understand how to solve this question without any formula. Understand that they are saying that an amount becomes double in 10 years. So if you take principal as 100 rupees, it will be converted to, double means multiplied by 2, it will become 200, which is our final amount. And when 100 gets converted to 200, remember it is because of the addition of simple interest. So it means there is a simple interest of rupees 100 and the duration they say is 10 years. तो अब आपको सिंपल सा आपको ये समझना है कि हमें 100 रुपीस का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ऐसा ही मिला है 100 का, इन व्हाट टाइम पीरियड? 10 years टाइम पीरियड। 10 साल में हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। अगर हमें 10 साल में 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि एक साल में हमें कितना मिला होगा। अच्छा, 10 को 1 बनाया मतलब डिवाइडेड बाय 10 किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट को भी आप डिवाइडेड बाय 10 कर दो, आपको एक साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100 को 10 से डिवाइड कर दें तो वो आ गया 10 रुपीस। मतलब एक साल में हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10 रुपए मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। इसका मतलब हमें 10 आउट ऑफ 100 रुपीस का इंटरेस्ट मिल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट इज 10 रुपीस आउट ऑफ 100 रुपीस। और 10 आउट ऑफ 100, याद करिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? द अमाउंट आउट ऑफ 100। तो 10 आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया 10 अपॉन 100, विच इज 10%। सिंपल आंसर, वेरी इजी अप्रोच, no formula required. Conceptual understanding will be deepened. The monthly simple interest on rupees 1000 is rupees 15. What is the rate of interest per annum? Now here they have twisted the question slightly by giving the simple interest monthly. But still the question is not very difficult. We can find out the annually simple interest if we have the data for monthly simple interest. For that, I know my simple interest for 1 month
The simple interest for 1 month is rupees 15. For a year, I will take 12 months. So if simple interest for 1 month is 15 rupees, then simple interest on 12 months multiply by, this is multiply by 12. So rupees 15 also gets multiplied by 12, which will give me 15 into 12, 180. So our annual simple interest will be 180. We have to find out the rate of interest, which is given by the formula SI multiplied by 100 upon principal multiplied by time. Now here in this question we have calculated the simple interest as rupees 180. Rupees 180. The principal is given in the question as 1000. Time period is not mentioned in the question. Remember, whenever the time period is not given in the question, you take it as 1 year. And anyhow, we have taken the simple interest for 1 year, so our time period will be 1 year. Let us substitute the values. SI is 180 multiplied by 100 upon principal is 1000 multiplied by time period is 1. Let's simplify. The 0 gets cancelled by 0 of 1000. 2 zeros of 100 gets cancelled by here 2 zeros. Denominator 1 into 1, ignore it. In the numerator I am left with 18. So rate of interest is 18%. Answer is option number 3. Answer is option number 3rd, 18%. Simple question using the formula approach. The only thing required was to get the simple interest for 1 year. When the simple interest for 1 month is given, to get the simple interest for 12 month multiply by 12. यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट जो था वो 1 मंथ का दिया था, हमें 1 ईयर का लेने के लिए उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा और अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर हम निकाल लेंगे. आंसर यहाँ पर 18% आ रहा है. Moving on to this question without a formula, they say that the monthly simple interest on rupees 1000 is rupees 15. What is the rate of interest per annum? Without the formula we can approach this question. If the monthly simple interest means 1 month simple interest is 15 rupees, we can find out the 12 month or yearly simple interest. If 1 month is 15 rupees and 12 month will be multiplied by 12, that will give us 180 rupees as a annual interest. तो हमें जो 1 year का simple interest मिल रहा है, that we are getting 180 rupees. और simple interest is always received on principal. तो हमें ये 180 rupees मिल रहा है principal 1000 rupees पर given in the question. This is our principal. अच्छा, हमें एक चीज याद रखनी कि अगर हमें परसेंट में ये वैल्यू निकालनी है तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे 100 होना चाहिए, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड पर 100. तो हम 1000 रुपीज प्रिंसिपल को 100 रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. लेट अस सी कि 100,000 पर 180 है तो 100 पर कितना हो जाएगा. नाउ 1000 को हमने 100 बनाया बाय डिवाइडिंग बाय 10. तो अगर हमने 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 180 को भी हम जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है 10,000 पर उसको आप 10 से डिवाइड कर लो. दिस विल बी 18. इसका मतलब हमें 18 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट पर 100 मिल रहा है. 100 रुपीज पर 18 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है. 18 आउट ऑफ 100 इज 18 अपॉन 100. 18 अपॉन 100 को हम बोलते हैं 18%. सिंपल इजी मेथड में आपका आंसर ये 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है. आपको फॉर्मूला मेथड पसंद है, आप फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे. आपको ये कंसेप्चुअल मेथड पसंद है, आप कंसेप्चुअल मेथड यूज कर सकते हैं. व्हाटएवर, पर ये कॉन्सेप्ट वाला मेथड यूज करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है. इन वीडियोस को आपको बार बार देखने की जरूरत है. फॉर्मूला मेथड सिंपल अप्रोच है, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. मोरओवर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पर्टिकुलरली, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ रही है तो बहुत आसानी से आप फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. फंडामेंटल मेथड का बस डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा टाइम कम लगता है और कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है. दैट्स ऑल. बाकी आपका जो कंफर्ट डेवलप हो रहा है आप उस कंफर्ट पे अपना फॉर्मूला यूज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए. हियर आवर आंसर विल 18%, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 3.
An amount of rupees 10,000 is given on simple interest at the rate of 18% per annum. What is its interest per month? क्वेश्चन में बता रहा है कि एक अमाउंट जो 10,000 रुपीज का अमाउंट है, इसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, 18% रेट पर एनम मतलब पर ईयर पर दिया है, तो हमारा पर मंथ का इंटरेस्ट क्या आएगा? यहां पर फिर से उन्होंने वर्ड लिखा है अमाउंट, बट दे एक्चुअली मीन इट इज द प्रिंसिपल. तो हमारा प्रिंसिपल यहां पर है 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%. Time period is not mentioned in the question, you take it as 1 year. Now let us find out the simple interest. Simple interest is principal multiplied by rate multiplied by time upon 100. Principal is 10,000 multiplied by rate is 18%. So I'll write down only 18 multiplied by time period is 1 year upon 100. Let's simplify, cancel the two zeros of 10,000, two zeros of 100. We multiply 100 into 18. I'll get the simple interest as 1800. So my simple interest is 1800. Understand this, simple interest is 1800, but it is for a period of 1 year. Remember, 1 year is 12 months. So our 12-month simple interest is 1800 rupees. But in the question, we have to find out 1 month. A per month means for every 1 month. So for 1 month, my simple interest will be, see 12 gets converted to 1. How? By dividing by 12. 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा. So if I am dividing by 12 in month, तो रुपीस में भी हमें डिवाइडेड by 12 कर दीजिए. 1800 divided by 12. Our answer will be 150. तो हमारा जो पर मंथ का सिंपल इंटरेस्ट है वो है ₹150. तो पहले हमने क्या किया, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और उसके बाद हमने उसे 12 से डिवाइड कर दिया, तो हमें 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, विच इज ₹150. I'll show you now how to solve this question without any formula, without finding out any simple interest, without doing any PRT upon 100 and that. Question says an amount of rupees 10,000 is given on simple interest at the rate of 18% per annum. What is its interest per month? हमें यहाँ पर मंथ का इंटरेस्ट निकालना है और इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें 10,000 रुपीज को 18% पर annum पर दिया है. So let us find out for 1 year what is the simple interest. हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है. हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमें मिलता है बाय मल्टीप्लाइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट परसेंट ऑन प्रिंसिपल या फिर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है. किस हिसाब से मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 18% है, 18% ऑफ प्रिंसिपल यहां पर 10,000 है, तो ये हमें एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 18% ऑफ 10,000. 18% ऑफ 10,000 निकालने के लिए आपको पता है कि परसेंट है, मतलब डिनोमिनेटर में 100 होगा, जिसके 2 जीरो 10,000 के 2 जीरोस को कट करेंगे, तो इसे आप हटाकर 18 और 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए. हमारा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपीज आ गया है. एक साल मतलब 12 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया 1,800 रुपीज. अगर 12 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट 1,800 रुपीज है तो हमें पर मंथ निकालना है, तो 1 मंथ का आप निकाल लीजिए. 12 को इधर 1 बनाया है, मतलब डिवाइडेड बाय 12 किया है. 1800 को भी आप डिवाइडेड बाय 12 कर लो. पर मंथ का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 150 रुपीज विदाउट एनी फॉर्मूला. सिंगल स्टेप आंसर, वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा पहले भी लॉन्ग मेथड से भी 150 रुपीज आया था. हमारा आंसर फिर से 150 रुपीज ही आ रहा है, बट अप्रोच सिंपल है. बस दिमाग को थोड़ा शांत रख के इसे सॉल्व करने की जरूरत है. वीडियोस को बार बार देखिए, आपको ये मेथड पक्का हो जाएगा. मेंटली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको पीआरटी वगैरह करने की जरूरत नहीं है. Question says, what is the simple interest on rupees 1800 for 10 year at the rate of 10% per annum? So we have to find out the simple interest. Now remember that simple interest is actually, you have to take the rate percent of principal. Rate percent here given as 10%. Principal here
is 1800. This will give us a simple interest for 1 year. Now 10% of 1800, simply cancel the 20 of 1800, multiply 10 and 18, it will be 180. So our 1 year simple interest is 180. The question is asking for 10 years. If 1 year simple interest is 180, then 10 year simple interest will be multiply by 10, 1800. Answer is option number second. We can also solve this question using the formula approach by applying simple interest is equal to principal multiplied by rate multiplied by time upon 100. Again you will get the same answer, which is 1800 multiplied by 10 multiplied by 10 upon 100. You simplify this, cancel the 0. Our answer is same, 1800. However, using the fundamental approach, you don't need to use any formula. You will directly get the simple interest as 1800. Also, you can solve this question mentally. Answer will be option number second. Simple interest on rupees 500 for 4 years at the rate of 8% per annum. Either we can do it by the formula approach, which is simple interest is equal to principal multiplied by rate multiplied by time upon 100. You can either go by this approach, और यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है. 8% किसका लेना होगा? प्रिंसिपल का. तो सिंपल इंटरेस्ट हम 1 साल का निकाल सकते हैं. 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 8% ऑफ प्रिंसिपल, जो हो गया 8% ऑफ 500. 8% ऑफ 500 करना है तो 8 इंटू 5 आप कर लीजिए, ये 40 हो गया. 1 साल का इंटरेस्ट अगर 40 हो गया, क्वेश्चन में 4 साल पूछा हुआ है तो इंटू 4 कर दीजिए, आंसर हो गया 160 डायरेक्टली. यू कैन फाइंड दिस आउट, और यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला. प्रिंसिपल है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम पीरियड है 4 इयर्स अपॉन 100. यहां पर भी आपका आंसर सेम आएगा. 0 0 आप कट कर दीजिए. 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 4 160. सिंपल इंटरेस्ट विल बी 160 rupees, which is answer is option number 4. Now these questions are very basic questions. The objective of taking this question is to clear your concept, that's all, both by the formula as well as by the normal approach. Question says, a woman borrows a sum of rupees 3000 from a friend. She promises to return the amount after 1 year with simple interest of 8% per annum. The total amount required to return will be. क्वेश्चन का मतलब है एक वुमन ने बोरो किया a sum of rupees 3000. तो जो अमाउंट बोरो किया जाता है वो प्रिंसिपल होता है. So our principal here will be 8000 rupees. Now it says she promises to return the amount after 1 year. So our time period will be 1 year. With simple interest of 8%, so our rate of interest is 8%. The question is asking to find out the total amount required to return. Total amount is the final amount, which is principal plus simple interest. प्रिंसिपल यहाँ पर 8000 दिया है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट टाइम पीरियड 1 ईयर है, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर विल बी 8%. रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेना है. किसका लेना है? प्रिंसिपल का लेना है. सो फॉर 1 ईयर इट विल बी 8% ऑफ 8000. 8% ऑफ 8000, 8% का मतलब अपॉन 100 होगा. उसके 2 0, 8000 के 2 0 से कट हो जाएंगे. 8 इंटू 80, 8 8 जा 64, ये आ गया 640. A woman borrows a sum of rupees 3000 from a friend. She promises to return the amount after 1 year
with simple interest of 8% per annum, the total amount required to return will be. क्वेश्चन में बता रहा है कि एक वुमन ने बोरो किया 3000 रुपीज, तो जो अमाउंट बोरो किया जाता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, सो प्रिंसिपल विल बी 3000 अपने फ्रेंड से, और उसने प्रॉमिस किया कि वो 1 साल के बाद रिटर्न करेगी, सो टाइम पीरियड हियर विल बी 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 8%. The question is asking the total amount required to return. Total amount means हमें final amount निकालनी है. Final amount is principal plus simple interest. Principal we have 3000. Simple interest we have to calculate. So calculating the simple interest, you can either go by the formula, which is principal into rate into time upon 100. और यू कैन ऑल्सो गो बाय 1 ईयर के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बात है, तो अगर 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. किसका 8%? प्रिंसिपल का 8% ऑफ 3000. दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 1 ईयर. ना 8% में परसेंट जो है अपॉन में 100 हो जाएगा और वो 3000 के 2 zeros को कट कर देगा. 8 into 30 हमारा आंसर 240 आ जाएगा. So my simple interest is 240. So our final amount will be 3000 plus 240, which is 3240. If you want to find it out using the formula, you can also do the आपको सेम ही आंसर आने वाला है. प्रिंसिपल 3000, रेट इज 8, टाइम इज 1 अपॉन 100, 0 0 हम कैंसिल कर देंगे. 30 into 8 is 240. फिर से सिंपल इंटरेस्ट 240 है. फाइनल अमाउंट विल बी 3000 plus 240, which is 3240. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वन. Question says a person borrowed a sum of rupees 20,000 for 2 years on simple interest. He had to repay rupees 24,800 including interest after 2 years. The rate of interest per annum was. क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक पर्सन ने बोरो किया. कितना बोरो किया? 20,000 रुपीज बोरो किया. जो अमाउंट बोरो किया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, तो हमारा प्रिंसिपल पी हो गया 20,000. टाइम पीरियड यहां पर उन्होंने बताया कि उसने 2 इयर्स के लिए बोरो किया, सो टाइम पीरियड विल बी 2 इयर्स. ही हैड टू रीपे रुपीज 24,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स. तो अब जब उसने रिटर्न किया है, रीपे किया है, तो जो टोटल अमाउंट उसने फाइनल अमाउंट जो रीपे किया है वो 24,800 है. सो अवर फाइनल अमाउंट विल बी 24,800. Now let us understand an important point here. That our principal is 20,000 and our final amount is 24,800. ना हमें एक बात बताएं कि प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट में कैसे कन्वर्ट होता है, जब उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाता है. और 20,000 को अगर 24,800 बनाया है तो इसमें कितना अमाउंट ऐड हो गया, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं. हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. दिस इज 4,800 रुपीज जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें मिला है. अदरवाइज फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट, रिमेंबर देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट आप फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए. फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. फाइनल अमाउंट इज 24,800 माइनस प्रिंसिपल इज 20,000. सो अवर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 4,800. वैसे यहाँ पर ये माइनस करने की जरूरत नहीं थी, आप मेंटली भी देखकर निकाल सकते हैं कि 20,000 बिकम्स 24,800, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4,800 का है. पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रिंसिपल जब भी फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट होगा उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाएगा. और इस तरह हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया है. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दो तरीके से हम कर सकते हैं. आइदर वी कैन गो बाय द फॉर्मूला अप्रोच और वी कैन गो बाय द फंडामेंटल अप्रोच. फंडामेंटल अप्रोच में आप देखें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए
4800 आ रहा है। 2 ईयर्स के लिए अगर वो 4800 आ रहा है तो 1 ईयर के लिए डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। 2 साल का 4800 है तो 1 ईयर मतलब आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड हाफ हो गया है, तो एसआई भी हमारा हाफ हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 4800 डिवाइडेड बाय 2, 4800 डिवाइडेड बाय 2, हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया 2400। ना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें 2400 मिल चुका है, और अब हमें यह निकालना है कि ये परसेंट में किसका है। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है। अच्छा, हमें यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल पर मिला है। हमारा प्रिंसिपल 20,000 है, ऐसा ही हमारा 2400 है। तो हमें सिर्फ इतना निकाल देना है दैट 2400 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल विच इज 20,000। तो इसके लिए आप 2400 को न्यूमरेटर में रख लीजिए, 20,000 को आप डिनोमिनेटर में रख लीजिए। हमें इनके परसेंट वैल्यू निकालनी है कि भाई 2400 रुपीज जो एसआई मिला है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही होता है दैट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज हाउ मच परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो उसके लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट को न्यूमरेटर में रखा, प्रिंसिपल को हमने डिनोमिनेटर में रखा, इसे परसेंट में लाना है, इनटू 100 कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा 12% आ गया। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। यू कैन ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन बाय द फॉर्मूला मेथड। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। SI is 4800 multiplied by 100. Principal is 20,000. Time period is 2 years. Again I'll cancel the zero. 100 के 2 जीरो हम कट करेंगे, 20,000 के 2 जीरो कट करेंगे, 4,800 के 2 जीरो कट करेंगे, 20,000 के अनदर 2 कट करेंगे। न्यूमरेटर में 48 है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 है, तो 48 को हमने 2 से कट कर लिया, 24 आ गया। सो 24 अपॉन 2 हमारे पास बचा। ये दिस 2 आई विल टेक इन टू द डिनोमिनेटर नाउ। 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा 12% वापस आ गया। आप फार्मूला अप्रोच से करना चाहें आप फार्मूला अप्रोच से करिए, आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहें आप डायरेक्ट मेथड से करिए। आंसर विल बी सेम इन बोथ केस, 12%। Next question. Simple interest on rupees 650.00 for 6 months is rupees 32.50 paise. The percentage rate of interest per annum. क्वेश्चन समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 650.00। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 650.00, अगर इतना सेंटेंस आपने पढ़ा तो आप ये समझ जाइए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन मतलब ऊपर, किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। तो ऑन 650 लिखा है, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल हो गया 650.00 फॉर 6 मंथ्स। टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ, और सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है दैट इज 32 रुपीज एंड 50 पैसा। दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालनी है तो पहला तो हम फॉर्मूला अप्रोच से जा सकते हैं। फॉर्मूला अप्रोच में प्रॉब्लम यह है कि पहला तो ये डेसिमल में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, टाइम पीरियड भी हमें 6 मंथ्स दिया हुआ है जिसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इन सारे नंबर्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर इन्होंने दिया 650.00, आप इसको ध्यान से समझिएगा। 650.00। आपको एक चीज याद रखनी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 और 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल पॉइंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। 650.00 इज जस्ट अ डेसिमल नंबर विथ 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको हम लिख सकते हैं 650। इसका कोई काम नहीं, 0.00 आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए यहां पर दिया हुआ है। 650.00 सबसे पहले हम क्या बना लेंगे इसे 650। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। नाउ टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ्स है। 6 मंथ को हमें ईयर में लाना है। मंथ को ईयर में लाना है तो डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो 6 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6/12। दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 1/2 ईयर। तो टाइम पीरियड हमारा हो गया 1/2 ईयर। Now let us go back, substitute these values in the formula and find out the rate of interest. R की वैल्यू होती है SI multiplied by 100 upon principal into time. SI 32.50 है, multiplied by 100 upon principal is 650. The principal is 650 and the time period is 6 months, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 1/2। अब आप इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में 32.50 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा 2 प्लेसेस टू द राइट चला जाएगा और न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 3250, क्योंकि जब डेसिमल पॉइंट नंबर के राइट में आ जाए, एंड में आ जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे आप हटा दीजिए। अपॉन 650 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अब आपको क्या करना है, या तो आप 650 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इस 2 को ऊपर ले जा सकते हैं, तब भी ये 650 से डिवाइड हो जाएगा। हम 650 और 2 को यहीं डिवाइड कर लेते हैं। 650 और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 325। So now the values we have are in the numerator 3250 upon 325। आप 3250 को 325 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। डेसिमल नंबर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल अप्रोच से देखते तो आपको पेंसिल उठाने की भी जरूरत इसमें नहीं है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मेंटली। Now solving this question using the formula was slightly tricky because it involved decimal numbers. It involved conversion of months to year. However, you will see that by using a basic fundamental approach, the question is very simple. It says the simple interest on rupees 650 for 6 months is rupees 32.50. So principal is 650. Principal हमारा 650 है। टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ्स है। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 32 रुपीज एंड 50 पैसा है। अब आप बच्चों सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर यहां पर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोला है, मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे। हम काम ये करेंगे कि हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, 1 ईयर का। क्वेश्चन में इन्होंने हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 32 रुपीज एंड 50 पैसा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब इन्होंने बताया है कि 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट है 32 रुपीज एंड 50 पैसा, वो 6 महीने का है। हम इसे 1 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, 6 महीना क्या होता है, आधा साल होता है, तो इसे आप 1 ईयर में कन्वर्ट कर लो। 1 ईयर मतलब डबल कर दो, क्योंकि 6 महीने का डबल क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स हो जाएगा, विच इज 1 ईयर।
आई राइट डाउन हियर 12 मंथ्स। तो हमने क्या किया, इस 6 मंथ्स के इंटरेस्ट को अगर हम कन्वर्ट करें 12 मंथ्स में, मतलब डबल कर दें टाइम पीरियड, तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 32.50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 65.00, जो कि हो गया 65 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए है वो 65 रुपीज है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें सिर्फ इतना निकालना है दैट SI इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो SI को आप रख लो न्यूमरेटर में 65, प्रिंसिपल को आप रख लो, डिनोम परसेंटेज ही निकालना है ना आपको कि सिंपल इंटरेस्ट जो 65 रुपीज आया है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला अमाउंट में और कितने प्रिंसिपल पर मिला। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो परसेंट में आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है 65, प्रिंसिपल है हमारा 650, इनटू कर दीजिए 100। ये जीरो हमने काट दिया, 65 कट हो गया, बचा सिर्फ 10। सिंपली हमारा आंसर 10% आ गया। आपको कोई कैलकुलेशन, कोई आपको ईयर टू मंथ करने की जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने प्रिंसिपल पर मिल रहा है। मींस SI इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। इस सेंटेंस को इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, वो ऑलरेडी हमने परसेंटेज में देखा है। SI इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज कि हमें SI न्यूमरेटर में, प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में और उसे परसेंट में लाना है तो इनटू 100 कर दीजिए। या फिर SI इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, या SI परसेंटेज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। यूजिंग दिस यू कैन वेरी इजीली फाइंड द आंसर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा कंफ्यूजन ये हो सकता है, पहली बार आप इस तरह के मेथड्स देख रहे हैं, अलग अलग मेथड है, सजेस्टेड है वीडियो को एटलीस्ट 8 से 10 बार देखिए और प्रॉपर रिवीजन भी करिए। नॉट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 2-3 दिन में आप रिवीजन करते जाइए। ये सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2-3 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद थोड़े से आपके लिए नए हैं। डिफिकल्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको रिवाइज करेंगे बार बार तो ये टॉपिक्स आपके पक्के हो जाएंगे। अ पर्सन took a loan of rupees 4,000 for 2 years on the simple interest of 16% per annum. What amount he had to pay back at the end of 2 year? एक पर्सन ने लोन लिया है 4,000 रुपीज का, तो लोन लेना मतलब बोरो करना, तो जो अमाउंट बोरो किया जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल P हो जाएगा 4,000 रुपीज। टाइम पीरियड यहां पर 2 इयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 16% है। हमें ये बताना है कि ये पर्सन फाइनली जो पे बैक करेगा, जो पूरा अमाउंट लौटाएगा वो कितना होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल अमाउंट। नाउ फाइनल अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आप या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आप बेसिक अप्रोच से जा सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा, 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। 16% किसका 16%? प्रिंसिपल का। तो 16% ऑफ प्रिंसिपल जो कि 4,000 है, ये आप निकाल लीजिए। 16% अपॉन में 100 आ जाएगा और 4,000 के 2 जीरो कट हो जाएंगे। 16 इंटू 4 64 होता है, आगे एक जीरो लगा दीजिए तो हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 640 आ गया। क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड दिया है वो 2 इयर्स का दिया है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1280। ये हो गया हमारा SI फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स और इसको आप प्रिंसिपल में प्लस कर दीजिए। 4,000 प्लस 1280, it will give you 5,280. that is your final amount which you have to repay. जो अमाउंट लौटानी है वो 5,280 है। फॉर्मूला अप्रोच से आप प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम आप कर सकते हैं। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं करूंगा, दिस इज वेरी सिंपल। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर एज 1280। प्रिंसिपल यहां पर 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, टाइम पीरियड 2 ईयर है,
अपॉन 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गए, 40 इंटू 16 640, 640 इंटू 2, यू विल स्टिल गेट द सिंपल इंटरेस्ट एज 1280। क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। What sum will amount to rupees 3,300 in 2 years 6 months at 15% per annum simple interest? इन्होंने बोला है कि कितना व्हाट सम मतलब कितना प्रिंसिपल होगा जो अमाउंट टू मींस फाइनल अमाउंट में कन्वर्ट होगा 3,300 के इन 2 years 6 months एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, पहला तो फॉर्मूला मेथड है और दूसरा परसेंटेज बेस्ड अप्रोच है। पहले हम परसेंटेज बेस्ड अप्रोच करेंगे। तो परसेंटेज बेस्ड अप्रोच में आप ऐसा समझिए कि 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 15% है। अगर 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 15% है तो 2 ईयर के लिए ये हो जाएगा डबल 30% और एडिशनल 6 मंथ्स और लिए हैं तो 6 मंथ्स के लिए ये हो जाएगा 1 ईयर का हाफ 7.5%। इसका मतलब 2 ईयर 6 मंथ्स का हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों को प्लस कर दीजिए, इट विल बी 37.5%। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने प्रिंसिपल को इंक्रीज किया है बाय व्हाट परसेंट, 37.5%। यही तो करते हैं हम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतने परसेंट से प्रिंसिपल को इंक्रीज कर देते हैं। यही तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो हमें प्रिंसिपल को 37.5% इंक्रीज करना है, हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा और फाइनल अमाउंट इन्होंने दिया हुआ है। फाइनल अमाउंट की वैल्यू इन्होंने 3,300 दी हुई है। तो प्रिंसिपल जो कि हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, जो कि स्टार्टिंग अमाउंट है, सिंपली आप उसे परसेंटेज में 100% ले लीजिए। स्टार्टिंग अमाउंट था और अब ये प्रिंसिपल ऐसा ही जुड़ जाने से ये सिंपल इंटरेस्ट है जो कि परसेंट में हमने लिया है। 37.5% अगर आप इसमें ऐड कर दें तो फाइनल अमाउंट हमारा जो परसेंटेज में आ जाएगा वो आ जाएगा 137.5%। इसका मतलब ये जो यहां पर ट्रांजैक्शन चल रहा है उसमें 137.5% इज इक्वल टू 3,300 रुपीज। इन्होंने प्रिंसिपल पूछा है तो वो 100% है, वो कितने के बराबर होगा, चलिए निकालें। 137.5% इज इक्वल टू 3,300 रुपीज। सो 100% जो कि हमारा प्रिंसिपल है वो कितना परसेंट होगा, x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 137.5 में भी परसेंट का सिंबल है, 100 में भी परसेंट का सिंबल है, इन दोनों को हम कट कर देंगे, ये आगे जाके भी कैंसिल होने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 137.5 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,300। नाउ फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग 137.5 इसे हम बना लेते हैं 1375। 1 डेसिमल प्लेस है तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 लगा लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,300। 1375 और 3,300 सबसे पहले हम इसे 11 से सिंप्लीफाई करेंगे। 3,300 को 11 से कट किया तो ये 300 हो गया। 1375 को 11 से डिवाइड किया तो ये 125 आ गया। नाउ आई हैव 125 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 300। अब हम 300 और 125 दोनों को 25 से कट कर सकते हैं। 300 को 25 से डिवाइड करेंगे विल गेट 12। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे विल गेट 5। लेफ्ट हैंड साइड में 5 और 10 हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा
5 2 जा, ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसकी साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट लाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आकर न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट विल बी x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 2. आवर आंसर इज 2400. सिंपल अप्रोच, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज का बेसिक अप्रोच है, कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर नहीं होगी. दूसरा, आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ बाय द परसेंटेज इंक्रीज. आप क्या करिए, आप प्रिंसिपल को x ले लीजिए और उसे हमने इंक्रीज किया है बाय 37.5%. उसे आप 37.5% इंक्रीज कर दीजिए और इंक्रीज करने के बाद वो फाइनल अमाउंट बन जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 3300. इसका इक्वेशन बनाते हैं. x हमारा प्रिंसिपल है, उसे इंक्रीज किया 37.5%, मीन्स उसे मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 37.5 अपॉन 100. नाउ याद रखिए, न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 हम कैंसिल नहीं कर सकते, इक्वल्स टू 3300. इसे इक्वेट करेंगे. This will be x multiplied by 100 plus 37.5 will become 137.5 upon 100 equals 3300. Now 137.5 just आपको समझाने के हिसाब से कंफ्यूजन ना हो तो 137.5 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसका डेसिमल हटाना है तो डिनोमिनेटर में आपको एक 0 और ऐड कर देना है या 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 1375 अपॉन 1000 इक्वल्स 3300. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. पहले 11 से करते हैं. ये हो गया 300, 1375 हो गया 125. नाउ इसे 25 से सिंप्लीफाई करिए. 300 को 25 से कट करेंगे, हो गया 12. 125 को 25 से कट करेंगे, हो गया 5. न्यूमरेटर का 5 और डिनोमिनेटर का 1000 हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 200. 200 को आप लेफ्ट से राइट लाइए, ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाय 200 जो कि फिर से आ रहा है 2400. x की वैल्यू हमारी आ गई 2400. नाउ सब्सिक्वेंटली एक्चुअली स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है फाइनल अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस टाइम इंटू रेट अपॉन 100 प्लस टाइम इंटू रेट अपॉन 100. अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि हमें जो टाइम है वो तो मिक्स में दिया है 2 ईयर 6 मंथ्स, तो पहले उसे हमें कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट करना होगा. सो 2 ईयर 6 मंथ्स, इसमें 2 ईयर को टच मच करिए, 6 मंथ्स को ईयर में लाना है तो 6 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 1/2. और 2 ईयर प्लस हाफ ईयर, ये हो गया 2 होल 1/2. 2 प्लस 1/2 इसको हम बोल सकते हैं 2 होल 1/2, जो कि फ्रैक्शन में आप लाएंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2. तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया 5/2. तो ये स्लाइटली कंफ्यूजन है, इसे हम सॉल्व करने के हिसाब से 2.5 ले लेते हैं. 5/2 हो गया 2.5. अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. फाइनल अमाउंट इज 3300 इक्वल्स प्रिंसिपल हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस टाइम पीरियड है 2.5. rate of interest in this question was 15%. So I multiply this by 15 upon 100. यहाँ पर हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा. 15 इंटू 2.5 ये हो जाता है 37.5. तो फिर से हमारा वही सेम इक्वेशन बन रहा है 3300 इक्वल्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 37.5. देखिए हमारा वही परसेंटेज वाला जो अप्रोच हम कर रहे थे वही सेम आपका फॉर्मूला बन गया. और ये 100 प्लस 37.5 ये हो जाएगा 137.5. ये इक्वेशन हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है.
इक्वल्स टू 3300। आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर से आपका आंसर प्रिंसिपल 2400 आएगा। अलग अलग मेथड्स हैं। आई विल रिकमेंड द फर्स्ट मेथड, जो हमने सबसे पहला मेथड यूज किया, दैट मेथड आई विल रिकमेंड। कि यहाँ पर हमने पहले ये देख लिया कि 1 ईयर का इंटरेस्ट 15% है, तो 2 ईयर का 30 होगा और 6 मंथ्स का 7.5 होगा। हमने 2 ईयर और 6 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट 37.5 ले लिया, और प्रिंसिपल जो हमारा 37.5% से बढ़ाया गया है, उसे प्रिंसिपल को ओरिजिनल वैल्यू को 100% लिया, 37.5% इंक्रीज किया, तो वो 137.5 जो रुपीज में क्वेश्चन में 3300 दिया, एंड देन वी इक्वेटेड लाइक वी हैव डन इन द परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आल्सो। इस मेथड से आप जाइए, दिस इज द बेस्ट मेथड। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2।